जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप थंबनेल में देख करके जान ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। जी हां, 12 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपको कुछ ऐसे मिलने वाले हैं जो कि आप सोच करके यहाँ पर खुश हो जाएंगे कि आप चाहे पति पत्नी के बारे में, संतान के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, या आप अकेले हैं, शादी विवाह के बारे में जो कुछ जानना चाहते हैं और इन दिनों के बीच में आपको क्या क्या लाभ होने वाला है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। ध्यान दें, इस राशिफल को मैं बता रहा हूँ चंद्र लग्न के आधारित पर चंद्र राशिफल जो है। तो इसी प्रकार जो कन्या राशि के लोग हैं, कन्या राशि वालों के जीवन में क्या यहाँ पर उतार चढ़ाव आएगा, क्या अंधकार प्रकाश होंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बतलाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो कन्या राशि के जातक हैं, यहाँ पर शुक्र महाराज, क्योंकि यहाँ पर लव लाइफ के बारे में हम स्पेशल बात करने वाले हैं। तो लव लाइफ प्रेम के लिए कौन से ग्रह हैं, यहाँ पर शुक्र महाराज हैं। अच्छे कारक ग्रह हैं जो कि अच्छे यहाँ पर फल प्रदान करते हैं लव लाइफ वालों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आएगा ये आप जानिए। तो कहाँ पर हैं शुक्र महाराज, यहाँ पर 12वें भाव में हैं। ठीक है, 12वां भाव कौन है, यहाँ पर मीन है। तो यहाँ पर 12वें भाव जब मीन है तो यहाँ पर मीन राशि, मतलब कि यहाँ पर मीन राशि यहाँ पर है। तो मीन राशि के स्वामी कौन है, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मीन राशि में है तो यहाँ पर अब बात है कि मित्र हैं कि शत्रु हैं। शुक्र किस स्थान पे हैं, अगर शत्रु स्थान पे होंगे तो भैया घातक है, मित्र स्थान पे होंगे तो भैया बहुत ही अच्छा है, सब कुछ मिलेगा आपको। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, न मित्र हैं न शत्रु हैं, यहाँ पर सम है। न ज़्यादा मित्रता ही निभाते हैं, न ज़्यादा जैसे कहते हैं नहीं भैया फला व्यक्ति बगल वाला मिला, काम से काम मतलब रखे, बस उसी प्रकार एक ग्रह इन ग्रह से मतलब रखते हैं। मतलब कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति शुक्र से इतना ही मतलब रखते हैं। मिल लिए तो हाल चाल पूछ लिए, नहीं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, कोई बात नहीं। मतलब न झगड़ा न लड़ाई न ज़्यादा मित्रता कि भैया ये पानी पीजिए, उसका सब कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार अपने काम से काम रखते हैं। तो यहाँ पर जो मित्र हैं, तो यहाँ पर शुक्र महाराज क्या कर रहे हैं, शुक्र महाराज आपको बढ़ाएंगे। एक हिसाब से मित्र ही समझिए, जब सम है न दुश्मनी निभाएंगे न मित्रता, तो मित्र ही समझिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर अच्छे कारक आपको प्रदान करेंगे, अच्छे फल आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर जो हैं 7वें भाव में, अगर आप अपने लग्न से, आपका कन्या राशि है तो 6 नंबर आपका लग्न है, तो इसी प्रकार वहाँ से गिनेंगे तो 7वां भाव आ जाएगा जो मकर राशि का स्थान होगा, मीन राशि का, सॉरी। तो यहाँ पर मीन राशि में जब यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं तो मीन राशि में सबसे अच्छा यहाँ पर आपको फलीभूत करेंगे। अब किसका किसका यहाँ पर 7वें भाव में क्या क्या यहाँ पर फल प्रदान करेंगे, सबसे अच्छे आपके लिए यह समय होने वाला है 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ध्यान दीजिएगा, सभी मतलब कि सबसे अच्छा अभी तक लाइफ में जो बीता। तो यहाँ पर 7वां जो होता है लव लाइफ के लिए, देखिए अच्छा है विवाह, आप विवाह के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं। इस मतलब कि जो भाव है या विवाह के लिए भी होता है। तो विवाह जैसे आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो माता पिता के साथ आप अपना यहाँ पर प्रश्न रख सकते हैं कि हमको इनसे शादी करना है और वो करा भी देंगे। मतलब ये आपका ग्रह प्रबल है, योग बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद यहाँ पर विवाह भी हो सकता है। जीवन साथी यदि आप ढूंढ रहे थे, कोई जीवन साथी नहीं मिल रहा था, विवाह नहीं हो रहा, तो अच्छा खासा आपका विवाह यहाँ पर संपन्न होने वाला है। यहाँ पर अप्रैल में कोई प्रस्ताव भी आ सकता है, विवाह के लिए कोई बात भी चल सकती है या कहीं पर बात हो सकती है। तो इसी प्रकार आपका विवाह हो करके रहेगा। और यहाँ पर व्यापार में आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी प्रकार का यहाँ पर लाभ होने वाला है। व्यापार खोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग बन रहा है, आप किसी भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इन दिनों के बीच में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। साझेदारी आप किसी प्रकार का करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ ही लाभ होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता है। किसी से पार्टनरशिप यहाँ पर कर सकते हैं, किसी प्रेमिका से आप यहाँ पर ताल्लुक़ रख सकते हैं, बात आगे बढ़ा सकते हैं। किसी से आप पार्टनरशिप रख करके अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर सार्वजनिक जीवन, यहाँ पर सभी प्रकार का यहाँ पर जो आपको सुख सुविधाएँ हैं यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं, किसी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सम तरीके से होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा न बहुत ज़्यादा बुरा, सम तरीके से यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो कन्या
लग्न के जातक हैं, यहाँ पर ये मैं किसका भाव बताया, मीन राशि का। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। इसी प्रकार इष्टम स्थान पे शुक्र महाराज हैं, मतलब कि शत्रु के स्थान पे अगर होते तो इसी का लॉस हो जाता। अगर मित्र के स्थान पे होते बहुत अच्छा मतलब मिलता, लेकिन इष्टम स्थान पे 50 से 70% आपको मिलना है। किसी भी प्रकार का दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर दृष्टि के बारे में। शुक्र महाराज का दृष्टि यहाँ पर कहाँ पर जाता है, 7वें भाव में। इनका 100 से 100% यह मेद है। जहाँ पर शुक्र महाराज या कोई भी अन्य ग्रह हो, वहाँ से ज़्यादा उनकी दृष्टियों पे ध्यान देना चाहिए। यदि दृष्टियों पे आप ध्यान दे दिए तो समझ लीजिए वही आपका फलीभूत देगा। तो यहाँ पर दृष्टि कहाँ पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो कन्या राशि के जातक हैं दृष्टि पड़ रहा है प्रथम भाव पे, क्योंकि यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कन्या लग्न के ऊपर ही पड़ रहा है, मतलब स्वयं को ऊपर पड़ रहा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब यह जो है कन्या राशि के स्वामी कौन है, बुध हैं। अगर यही शत्रु हैं कि मित्र हैं, ये चीज़ आप जानिए। अब शत्रु यहाँ पर हैं नहीं है और यहाँ पर मित्र हैं, मतलब कि जो बुध हैं यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति मतलब शुक्र का यहाँ पर कौन है, मित्र हैं बुध। शुक्र इनसे बहुत ज़्यादा तालमेल बैठाता है, किसी प्रकार का मित्रता नहीं है, क्षमता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मित्र हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैठता है। तो 100% यहाँ पर फल आपका फलीभूत होगा। यहाँ पर यह ग्रह बलि हो जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब किस का लाभ होगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर लाभ होने का, यहाँ पर व्यक्ति, स्वभाव, स्वास्थ्य, शरीर, इन सब का यह स्थान है। कौन सा, प्रथम, मतलब स्वयं जहाँ पर बैठा हुआ है यह लग्न, तो यहाँ पर स्वयं उसका दृष्टि पड़ रहा है शुक्र का। शुक्र किसके कारक हैं, यहाँ पर प्रेम संबंध, भोग विलास इत्यादि का कारक हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति का यहाँ पर व्यक्तित्व आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि अभी तक आप किसी से झगड़ा लड़ाई या ऐसी बातें बोलते थे जिस किसी के मन को नहीं भाता था, किसी प्रकार का दिक्कत होता था, तो उन सब में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाला है। काफ़ी लोग आपसे मिलने आएंगे, काफ़ी लोग आपके पास बैठेंगे भी, आप भी उनसे बोलने चलेंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा, स्वभाव बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी को आज तक पानी के लिए कुछ पूछते थे तो पानी के लिए पूछेंगे, खाने के लिए नहीं पूछते थे उनसे पूछेंगे, किसी काम के लिए, मतलब आप सबका ध्यान रखेंगे अपने परिवार में या अन्यत्र किसी का भी। तो इसी प्रकार स्वभाव आपका बहुत अच्छा हो जाता है। स्वभाव में आपका जो चिड़चिड़ापन था, जो आप कुछ क्रोधित थे, गुस्सैल था या किसी प्रकार की दिक्कत था, वो सब स्वभाव आपका इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो और यहाँ पर स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि यह प्रथम भाव जो होता है स्वास्थ्य के भी कारक हो। स्वास्थ्य, यदि कोई बीमारी थी या दिक्कत था, मानसिक तनाव था या कोई रोग था, तो उन सब से आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके यहाँ पर इन सबसे मुक्ति दिला करके आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा कोमल तरीके से, मतलब कि कोमलता प्रदान करेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो इसी प्रकार आपको आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा देंगे। आप दुबले पतले हैं, आपका शरीर भी बन सकता है, तो इसी प्रकार स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। शरीर में कोई रोग अगर था तो शरीर मतलब कि आपका रोग मुक्त हो जाएगा। किसी प्रकार का शरीर में यहाँ पर दिक्कत था अभी तक काफ़ी दिनों से, उससे आपको मुक्ति हो जाएगा। तो इसी प्रकार किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। यह प्रथम भाव शनि का शुक्र महाराज का यहाँ पर 7वीं दृष्टि था। तो इसी प्रकार शुक्र महाराज आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधा यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। इसी प्रकार मैं आपको कुछ उपाय बता दूँ। उपाय बताने से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, यदि आप पर्सनल व्यक्तिगत कुंडली का यहाँ पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करके आप विश्लेषण करवा सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको उपाय क्या करना है, आपको उपाय यह करना है कि आपको शुक्रवार के दिन यहाँ पर लव लाइफ के लिए, पार्टनर के लिए या किसी प्रकार का विवाह योग्य के लिए, आपका विवाह नहीं हो रहा है, अड़चन आ रहे हैं, यहाँ पर किसी पार्टनर के खोज में पार्टनर नहीं मिल रहा है, या किसी प्रकार का या पति पत्नी से दिक्कतें का सामना होती थी या कानूनन कार्रवाई था, वो भी समाप्त हो जाएगा। आपको सिर्फ यही करना है, शुक्रवार के दिन व्रत उपवास करिए। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सिर्फ शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी का आराधना करना है, पूजन करना है। उसके बाद यहाँ पर उनको
मतलब सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दीजिए, या तो यहाँ पर सफ़ेद गुलाब आते हैं उनको अर्पित कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर गुड़हल का फूल इत्यादि भी अर्पित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, गौ माता की सेवा करना होगा, उनको चारा देना होगा, उनको अपने हाथ से कुछ खिलाना होगा, वो आशीर्वाद देंगे, आप और आगे अपने जीवन में सक्सेस पाएंगे। अपने पार्टनर के बारे में या किसी मतलब जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, लव लाइफ के लिए नहीं सबके लिए है, तो सब कुछ आप पा सकते हैं, भोग विलास प्राप्त कर सकते हैं। तो और यहाँ पर आपको भूखे को भोजन कराना होगा। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाइए, दर्शन करिए माता लक्ष्मी के। तो इसी प्रकार किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। आप अन्न इत्यादि भी यहाँ पर दान कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। तो इससे आपके शुक्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न और यहाँ पर मजबूत होंगे, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा जीवन में बढ़ाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, यही है आपका राशिफल। तो चलिए हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। आप अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, महालक्ष्मी नमः नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ लिख करके आप अपने भाग्य को उदय करिए। आपका भगवान अवश्य मनोकामना पूरा करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इससे पहले आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।